नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की अहम सुर्खियां। कर्नाटक सरकार ने विवाद बढ़ने के बाद लिया यू टर्न, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक। तकनीकी उद्योग के साथ साथ निवेश के प्रभावित होने का था खतरा। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में होगी सुनवाई। एनटीए द्वारा स्थानांतरण की मांग से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाएं भी शामिल। बूंदाबांदी होने के बावजूद दिल्ली वासियों को नहीं मिली उमस से राहत। वहीं कर्नाटक में मूसलाधार बारिश के कारण NH 66 पर भूस्खलन, 4 की मौत। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार जारी। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने उठाया बड़ा कदम। सीक्रेट सर्विस चीफ को समन जारी कर मामले में पहली सुनवाई में गवाही के लिए बुलाया। और खेल की खबरों में स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल उतरेंगे कोर्ट पर। अंतिम 16 में अर्जेंटीना के मैरियानो नावोनी से होगी भिड़ंत। तो ये थी सुबह की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। निजी कंपनियों में आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार अब बैकफुट पर है। विरोध के चलते सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। इनमें NTA द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिनमें परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा देने और NEET UG 2024 के संचालन में कथित कदाचार की जांच की मांग करने वाली याचिकाएं केंद्र के जवाब के रूप में शामिल थीं। पीठ ने कहा था कि उसे परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर CBI से एक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और चलिए अब बात गुजरात की करते हैं, जहां चांदीपुरा वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में चांदीपुरा वायरस से एक बच्चे की मौत की भी खबर सामने आई है। इस वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की है। अगले हफ्ते स्वास्थ्य महानिदेशक के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय टीम इस मामले में बैठक करेगी और हालत की समीक्षा करेगी। वहीं आपको बता दें कि चांदीपुरा वायरस बहुत तेजी से दिमाग में फैलता है। इस बीमारी का फ्लूइड से भी ट्रांसमिशन होता है। इस वायरस से मृत्यु दर 50% तक है। फिलहाल चांदीपुरा वायरस का अभी तक कोई टीका नहीं बना है। गौरतलब है कि साल 1966 में पहली बार महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुरा में इस वायरस की पहचान हुई थी और यही वजह है कि इसका नाम
चांदीपुरा वायरस पड़ा। इस वायरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटाइमाइन मक्खी से फैलता है। और अब बात मौसम की, जहां दिल्ली एनसीआर के लोग एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में जोरदार बारिश ने सितम ढा रखा है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में रिमझिम बारिश हो सकती है, तो वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर सहित बिहार और उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि अब तक बाढ़ के कारण हजारों गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बाढ़ की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक क्षेत्र में बारिश नहीं होने का अनुमान जताया है, जिससे स्थिति में तेजी से सुधार होने की भी उम्मीद है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी निमाती घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नांगलमुरा घाट में दिसांग और करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। इसी के साथ बाढ़ की वजह से ये विभिन्न जिलों में तटबंध, सड़कें, पुल, मकान और अन्य बुनियादी ढांचों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल को एक समन जारी कर सोमवार को पहली सुनवाई में पेश होने को कहा है। अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन ने बुधवार को ये समन जारी किया। संसदीय समिति के प्रतिनिधि और प्रवक्ता जेम्स कॉमर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भले ही सीक्रेट सर्विस उनकी उपस्थिति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि होमलैंड सुरक्षा अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है और समिति के साथ कोई अपडेट या जानकारी साझा नहीं की गई है। समिति के साथ पारदर्शिता की कमी और सहयोग करने में विफलता के कारण सीक्रेट सर्विस का नेतृत्व करने की चीटल की क्षमता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। सीक्रेट सर्विस के चीफ किम्बर्ली चीटल ने कहा कि सीक्रेट सर्विस हमले की जांच करने वाली कांग्रेस समितियों का पूरा तरह से सहयोग करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल लास वेगास में यूनिडोस यूएस सम्मेलन में भाषण से पहले उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट में जो बाइडेन कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी फिलहाल उनको थकान और खांसी की शिकायत है, जो कोरोना के हल्के लक्षण हैं। बाइडेन डेलावेयर लौटकर खुद को आइसोलेट करेंगे। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट भी प्रदान करेगा, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहते हुए भी ऑफिस के सभी काम करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन कोरोना के पूरे टीके भी लगवा चुके हैं और इसके साथ ही बूस्टर खुराक भी ले चुके हैं। उन्हें बहुत हल्के लक्षणों का फिलहाल अनुभव हो रहा है। और अब बात खेलों की, जहां अर्जेंटीना में एक विमान को बर्फीले पहाड़ में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ गई और इससे निकालने में विशेषज्ञों को एक हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। चुबुट प्रांत में पाइपर PA-18 विमान को तकनीकी कारणों से बर्फीले लेगून पर उतरना पड़ा। इसके पायलट को एक दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। बर्फीले पहाड़ों से लोगों को सुरक्षित निकालने वाली कंपनी ने इस विमान को सुरक्षित रूप से निकालने में मदद की। पूरे बचाव अभियान में 10 घंटे का समय लगा।
वहीं पेरिस में एक कैफे में कार के घुस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि इस हादसे के पीछे का मकसद पता नहीं चल सका है, लेकिन इसे एक सामान्य दुर्घटना माना जा रहा है। पेरिस में 26 जुलाई से ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, इसलिए फ्रांस में सुरक्षा काफी कड़ी है। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में सुमित नागल की भिड़ंत अर्जेंटीना के मैरियानो नावोने से होगी। इससे पहले खेले गए मैच में सुमित ने स्वीडन के एलियास यमेर को 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह बनाई थी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके सुमित नागल को एटीपी टेनिस एकल रैंकिंग में फायदा हुआ है। सोमवार को जारी की गई एटीपी रैंकिंग में नागल करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए। उन्हें 5 स्थान का फायदा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।